Hello everyone and welcome to the Vidhi Judicial Academy. Myself Vijayendra Verma and I am the director of Vidhi Judicial Academy. Through this video I want to share something very important with you. I believe that everyone should not only take from the society but should be ready to give back. हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आना चाहिए जब वो सीरियसली ये सोचे कि वो सोसाइटी को क्या वापस दे सकता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू थिंक दैट व्हाट आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. एंड देयरफॉर आई हैव चूजन टू हेल्प those my brothers sisters who are stuck in the vicious circle of these prelims, mains and interview of the judicial services examinations. What I am saying, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, मेरा मानना यही है कि सोसाइटी को, समाज को, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं. तो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना तरीका है देने का. ठीक है. तो एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वो टाइम आ चुका है? तो आई बिलीव कि हाँ, वो टाइम मेरे लिए आ चुका है जहाँ मैं ऐसा सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो वर्षों से लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं जुडिशियल सर्विस का प्रीलिम्स देंगे. दे क्वालिफाई द प्रीलिम्स, समटाइम्स दे क्वालिफाई द मेंस बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू. या फिर वो प्रीलिम्स दे रहे हैं और बार बार मेंस से बैठ रहे हैं, मेंस से वापस आ रहे हैं. उनकी नॉलेज इतनी अच्छी हो चुकी है कि उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, लेकिन रिजल्ट सेम है. तो दे स्टार्टेड एट द एज ऑफ 24, 25 और आज वो 26, 27, 28, 29, 30, 31 लगातार उनकी ज़िंदगी के जो बेशकीमती साल हैं, जो यूथ का टाइम है उनका, वो सब वेस्ट होता जा रहा है वो. और वो आज भी नहीं पता कि आगे क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे. वो प्रीलिम्स उनके लिए ये चाइल्ड प्ले हो चुका है, बच्चों का खेल बन चुका है उनके लिए. जहाँ जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे. तब होता क्या है कि क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है मेरा, या कभी कभी मेंस भी हो रहा है, तो उनको लगता है कि बस ये लास्ट टाइम होगा, इस बार लास्ट टाइम हो जाएगा, मेरा हो जाएगा. तो वो उस एग्ज़ाम प्रोसेस से बाहर नहीं आ पाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है. अब दिक्कत की बात यह है कि इसका कोई ऐसा नहीं कि मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, कि सब ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएंगी, एक्सरे आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम होती है उनकी आंसर राइटिंग में, उनके प्रेजेंटेशन में. देखिए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये सब अपने अपने तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं अपनी नॉलेज को. प्रीलिम्स में आप एनालिटिकल तरीके से समझाते हैं, मेंस में रिटन तरीके से, और इंटरव्यू में वर्बल तरीके से आपकी अपनी व्यक्तित्व परीक्षा जिसे कहते हैं, पर्सनल टेस्ट होता है आपका. तो हर जगह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे तरीके से. तो कहीं ना कहीं आप वहाँ लैग कर रहे हैं. तो इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है हेल्पिंग हैंड प्रोग्राम, आई इन्वाइट यू ऑल, जो लोग भी ऐसे हैं जो इस विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड अगेन प्रीलिम्स में, उन सभी को इनवाइट कर रहा हूं मैं. हम आप सब लोगों की हेल्प करेंगे. कैसे हेल्प करेंगे? हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का. ये होगा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जाम्स को फोकस करता हुआ, और ऐसे ही हम राजस्थान के लिए भी करेंगे. राजस्थान के लिए भी अलग से बैच होगा और हरियाणा के लिए अलग से बैच होगा. किसका होगा? ओनली फोकसिंग ऑन द मेंस एग्जामिनेशन. इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मेंस. हरियाणा भी हो सकता है, राजस्थान का राजस्थान में होगा. आंसर राइटिंग क्लासेस, इसका एक मेन फोकस यहाँ पर होगा कि हाउ शुड वी राइट द बेटर आंसर. किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए. व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन, व्हाट शुड बी द मेन बॉडी पार्ट एंड व्हाट शुड बी द कंक्लूजन. इफ वी हैव टू राइट द शॉर्ट नोट, उसको कैसे लिखना है. इफ़ देयर इज ए प्रॉब्लम, हमें उसको कैसे हैंडल करना है. अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखना है. तो डिफरेंट जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको लिखने का तरीका उतना ही अलग हो जाएगा. वो सारी आर्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे. फिर उसके बाद में आप मॉक टेस्ट देंगे यहाँ पर, और उन आपके मॉक टेस्ट की लाइव चेकिंग होगी. इट मीन्स आपकी गलतियों से बाकी लोग भी सीखेंगे और बाकी और लोगों की गलतियों से आप भी सीखेंगे इस तरीके से. तो ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होने वाला है,
और ये आई बिलीव कि ये हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका मेंस नहीं हो जाता है। अदरवाइज ये 2 महीने के अंदर इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 3 मंथ्स के अंदर हमारा कोर्स कवर हो जाएगा पूरा का पूरा आपका। और मेन पर्पज ये है कि आपका जो ज़िंदगी का ये अंतिम एग्ज़ाम होना चाहिए। मीन्स यू मस्ट बी फाइनली सेलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम इटसेल्फ, वेदर इट इज़ RGS और इट इज़ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का हो या राजस्थान का हो। दोनों ही की बात कर लेता हूँ मैं इसमें। दोनों में ही आप पेपर होना चाहते हैं तो दोनों में ही आपकी हम लोग हेल्प करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो कोर्स की बात कर रहे हैं, आप हेल्प क्या कर रहे हैं? हेल्प हम इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखिए कि अगर आपसे हम कुछ फी, ऑलमोस्ट दिस प्रोग्राम विल बी फ्री। जैसे जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार भी किसी भी इंटरव्यू को दे चुके हैं, अगर आपने यूपी में, महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट का एक बार इंटरव्यू का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दिस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर यू। वी आर टेकिंग ओनली दिस 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस। हम इसमें आपको नोट्स भी देंगे और लेक्चर्स तो हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फॉर यू। इससे सेकेंड कैटेगरी हमने क्या सोचा है कि उन स्टूडेंट्स की सोचा जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन बार बार मेन से वापस आ रहे हैं, वो मीन्स एटलीस्ट 2 टाइम्स इंटरव्यू दे चुके हैं वो, है ना। यहाँ पर जो एक दूसरी बार देने जा रहा है वो सेकंड टाइम देने जा रहा है वो इंटरव्यू। पहले एक बार मेंस दे चुका है और इस बार जो मेंस होगा वो सेकंड टाइम होगा। उनसे भी हम कुछ फीस नहीं ले रहे हैं, हम केवल उनसे 5000 रुपीज़ ले रहे हैं और माइंडेड 3 मंथ्स कोर्स है ये। इससे नेक्स्ट कैटेगरी है जो फर्स्ट टाइम देंगे, जिनका ये मेंस पहली बार ही होगा, उनसे हम 10,000 रुपीज़ लेंगे। और ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मेंस दिया ही नहीं है और ये वाला मेंस देना भी नहीं है, वो भविष्य में 1 साल बाद में देंगे, उनके लिए जरूर हम लोगों ने 20,000 रुपीज़ प्लस GST फीस रखी है। लेकिन बाकी सबके लिए, खास करके उनके लिए देखिए आप, ये जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू एटलीस्ट जिनका इंटरव्यू का एक बार का एक्सपीरियंस है, कोर्स सभी के लिए सेम होगा। और ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें केवल नाम की हेल्प करनी है, वी रियली वॉन्ट टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस। मैं समझता हूँ वो जो पेन होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को चेहरे से एज झलकने लगी है, पेरेंट्स का दबाव बढ़ता जा रहा है, शादियाँ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक जी का जंजाल बन जाता है। तो या तो एग्ज़ाम क्वालिफाई ही ना होता मेरा प्रीलिम्स, तो मुझे ये समझ में आया था कि मेरे बस का काम नहीं है, मैं बाहर आ जाता हूँ उससे। अब मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा मतलब स्टूडेंट के साथ हो क्या रहा है कि प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं अंदर रहूँ या बाहर रहूँ। तो लगातार मैं कभी स्टेट्स का, कभी इस स्टेट का, कभी उस स्टेट का, आई एम ट्राइंग एवरी स्टेट, और मुझे लग रहा है कि मैं 2 नंबर से वापस आ गया, 3 नंबर से वापस आ गया, उस तरीके से मेरा रिजल्ट बनता जा रहा है। तो मैं वैसे सभी स्टूडेंट्स की दिल से मदद करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा विचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। बाकी जो हमारे प्रोग्राम के लिंक हैं, जो डिटेल्स मैंने दी हैं, इनके जो एक लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगा, हमारे विधि डिजिटल एकेडमी के ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं 920598828280 या 281 या फिर 282, इनमें से किसी भी नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर आप फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। और ये कोर्स हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे एंड बिलीव मी वी विल डू आवर बेस्ट कि ये आपके जीवन का लास्ट मेंस इन द सेंस कि इसी में आपकी सक्सेस हो जाए बस ये। तो विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। उन सभी के लिए बहुत बहुत congratulations for those who have cleared this Haryana Judiciary Prelims and who are expecting to clear this RGS Prelims, and many best wishes। आप लोग खुद से भी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो एंड लेट्स ऑल मेक इट ए सक्सेस। हम लोग इसमें अगेन मैं कहूँगा मेन फोकस क्या होगा हमारा यहाँ पर, लगभग हर प्रोबेबल क्वेश्चन की सिनॉप्सिस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे लिखना चाहिए। बेटर ये है कि हाउ शुड बी रिटन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू डोंट नो एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। तो विद ऑल दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।